वेलकम टू एस्पिरिन। तो एरोमेटिसिटी के सीरीज़ में बढ़ते हैं आगे। आज डिस्कस करते हैं एजुलिन के बारे में। तो एजुलिन क्या होती है? तो क्या होते हैं कि एक 7 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग को जब हम अटैच्ड कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर दें, ठीक है, तो वो जो हमें मिलता है वो कंपाउंड को हमें क्या बोलते हैं? वो एजुलिन होता है, ठीक है। और वो जो होता है वो आपका कंपाउंड जो होता है वो एजुलिन होता है, वो आपका एरोमेटिक इन नेचर होता है। तो हमें कंपाउंड देखिए यहाँ पे 7 मेंबर रिंग है यहाँ पे ये, और ये 5 मेंबर रिंग है, तो ये हमारा एजुलिन है। अगर इसमें हम चार्ज सेपरेशन की बात करें तो ये बॉन्ड को अगर हम ऐसे शिफ्ट कर दें और इसे ऐसे कर दे तो हमें कुछ इस तरीके से चार्ज सेपरेशन मिलेगा। तो 7 मेंबर पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और 5 मेंबर पे एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये जो कंपाउंड है ये हमारा एरोमेटिक इन नेचर होता है। तो अब इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये जो कंपाउंड होता है इसमें एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट होता है। क्यों होता है? ड्यू टू चार्ज सेपरेशन के कारण। और चार्ज सेपरेशन भी इतनी अच्छी तरीके से इस कंपाउंड में होता है कि ये एरोमेटिक के साथ साथ में चार्ज सेपरेशन बहुत अच्छे से होता है। इसीलिए ये जो है कि स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट देता है। और अगर इसके कलर की बात करें तो ये कंपाउंड जो होता है हमारे ब्लू कलर का होता है, ठीक है। क्यों? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। इस चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के कारण ये कंपाउंड जो होता है ब्लू कलर का होता है। और अगर बात करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है मूवमेंट किधर रहती है, तो अगर स्मॉलर रिंग यानी 5 मेंबर रिंग से 7 मेंबर रिंग की तरफ होती है, स्मॉलर रिंग से लार्जर रिंग की तरफ होती है। अब एजुलिन के बारे में अगर आप देखें तो ये कंपाउंड क्या होता है? ये आयोनिक कंपाउंड होता है। सॉरी, ये कंपाउंड जो होता है क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। क्यों? ड्यू टू, यहाँ पे सॉरी ये होगा ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे जो है चार्ज सेपरेशन होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 मेंबर और 7 मेंबर के बीच में डीलोकलाइज होता रहता है। इसलिए ये कंपाउंड जो होता है कम्प्लीटली पोलर होता है, ठीक है। और पोलर होने के कारण ये सोल्यूबल इन लिक्विड ड्यू टू डाइपोलर फॉर्म। ये जो कंपाउंड है ये डाइपोलर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोथ होता है, इसलिए ये डाइपोलर कंपाउंड कहलाता है। और ये जो कंपाउंड होता है ये सोल्यूबल होता है, ठीक है। और अगर कंपैरिजन करें एजुलिन वर्सेस नेफ्थलीन के बारे में, तो देखिए जो एजुलिन के पास होता है उसके पास डाइपोल मोमेंट होता है 0.2 डी के होता है, 0.2 डी होता है। लेकिन जो नेफ्थलीन का डाइपोल मोमेंट होता है 0 होता है, ठीक है ना। और अगर बात करें तो एजुलिन इज़ लेस एरोमेटिक देन नेफ्थलीन। आपको पता है कि नेफ्थलीन का जो रेजोनेंस एनर्जी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू आपका एजुलिन। इसलिए एजुलिन जो होता है वो लेस एरोमेटिक देन नेफ्थलीन। तो उम्मीद है आपको ये एजुलिन के बारे में ये चीज़ें आपको अच्छी समझ आई होगी। धन्यवाद।